दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क नाइट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों हेमंत हमारी और आपकी तरह ही एक आम लड़का है जो BCA की पढ़ाई कर रहा है। अपने पढ़ाई के साथ साथ वो अपना खर्चा भी खुद ही उठाता है, वो भी ट्यूशन पढ़ाकर। हेमंत को कुछ ही दिन हुए थे जिम ज्वाइन किए। ऐसे ही एक शाम वो जिम के लिए निकलता है। जिम पहुंचकर रोजाना की तरह वर्कआउट करके तकरीबन 1 घंटे बाद वापस घर के लिए निकलता है, जो कि वहां से 20 मिनट की दूरी पर था। घर पहुंचकर हेमंत रात का डिनर करके सो जाता है। तकरीबन 1:30 बजे हेमंत टॉयलेट के लिए उठता है। जैसे ही हेमंत रूम का दरवाजा खोलता है वह वहीं डर कर गिर जाता है, साथ ही बेहोश भी। जब हेमंत को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। उसकी माँ उसी के सिरहाने लेटी हुई थी। हेमंत अपनी माँ को जगाते हुए बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। हेमंत की माँ हेमंत को गले लगाते हुए पूछती है, क्या बात है, तू रात को बेहोश कैसे हो गया था? फिर हेमंत ने बताया कि दरअसल जब उसने टॉयलेट जाने के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी बच्ची सीढ़ियों पर बैठी है और वो अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कुछ मांग रही थी कि तभी वो बच्ची मेरे एकदम से करीब आ गई, जिसकी वजह से मैं बेहद घबरा गया और उसी समय डर से बेहोश हो गया। हेमंत आगे बताते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची अभी भी मेरे आसपास ही है। माँ मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। हेमंत की माँ उसी के साथ साथ उस रात सो जाती है और सुबह होते ही उसे बाबा यानी ओझा के पास ले जाती है, जहां ओझा ये बताता है कि जब हेमंत कल रात जिम से घर लौट रहा था तब हेमंत रास्ते में कुछ सफ़ेद चीज खाते हुए घर आ रहा था। तभी उस बच्ची की आत्मा उस चीज पर पड़ गई और उसे भी चीज खानी थी। लिहाजन उस बच्ची की आत्मा हेमंत के पीछे पीछे घर तक आ गई। हेमंत की माँ ओझा से कहती है, अब क्या होगा, उस बच्ची की आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा? ओझा कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। तभी ओझा ने अपनी मंत्र विद्या से उस लड़की की आत्मा को बुलाया। आत्मा से पूछा कि तुम क्या चाहती हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? आत्मा ने कहा कि हेमंत भैया रास्ते में जो चीज खाते आ रहे थे वो चीज मुझे भी खानी थी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दी। वो चीज खाने के लिए मैं इनके पीछे पीछे आ गई। बाबा ने आगे पूछा कि तुम हेमंत का पीछा कैसे छोड़ोगी? आत्मा ने कहा कि अगर आप मुझे वो चीज खाने के लिए दे दोगे तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। आत्मा के कहे अनुसार बाबा ने उस आत्मा को वो सफ़ेद चीज खाने के लिए दे दी और आत्मा वो चीज लेकर वहाँ से चली गई। कि तभी बाबा ने हेमंत की रक्षा के लिए उसके हाथ में एक धागा बांध दिया और समझाते हुए कहा कि रास्ते में कभी भी दूध से बनी हुई कोई भी चीज मत खाना, क्योंकि प्रेत ऐसी चीजों पर जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।